56वां प्रकरण बुद्धि प्रामाण्य। 1964 में ही परिव्रज्यारत गुरुदेव उत्तर प्रदेश के हापुड़ नामक स्थान पर सत्संग प्रवचन कर रहे थे। इस बार श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त था। विरक्त पथगामी शिष्य योगानंद जी तथा क्षमानंद जी को गुरुदेव प्रवचन में बता रहे थे कि कुछ लोग गीता को भक्ति योग की महिमा वाला बताते हैं, कुछ ज्ञान योग की तथा कुछ कर्म योग की। परंतु यदि गीता का सही मनन किया जाए तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों योग बुद्धि योग से ही है। बिना विशुद्ध बुद्धि के न ज्ञान हो सकता है, न भक्ति और न ही कर्म योग। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, यह योग बुद्धि या विमल बुद्धि परमात्मा से युक्त होने पर ही प्राप्त होती है। गीतानाथ कहते हैं, जो परमात्मा से युक्त नहीं है उसमें विमल बुद्धि नहीं होती, अयुक्त की शुद्ध भावना भी नहीं होती। इसलिए गीतानाथ कहते हैं, तू बुद्धि की शरण में जा। अतः गीता का आदर्श बुद्धि योग पर ही प्रतिष्ठित है। स्थिर बुद्धि युक्त स्थित प्रज्ञ ही गीता का आदर्श पुरुष है। वैसे भी ज्ञान ही भाव का आधार तथा भाव ही कर्म का कारण होता है। गुरुदेव के नितांत मौलिक चिंतन के फलस्वरूप निःसृत यह उनका सार सिद्धांत था। बाद में इन सिद्धांत विषयक प्रवचनों को संकलित कर गीतोक्त बुद्धि योग नामक पठनीय पुस्तक प्रकाशित हुई। हापुड़ में जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि बुद्धि प्रामाण्य ही श्रेष्ठतम प्रमाण है, तो श्रोताओं में हलचल मच गई। श्रोताओं में प्रबुद्ध आर्य समाजी भी थे तथा विद्वान सनातनी भी। दोनों कहने लगे कि परम प्रमाण तो वेद है, बुद्धि नहीं है। यह तो वेद की निंदा हो गई। दोनों समुदायों ने निश्चय किया कि गुरुदेव से शास्त्रार्थ करेंगे। अतः दोनों वर्ग के विद्वान इकट्ठे होकर गुरुदेव के पास आ गए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। गुरुदेव ने ईशोपनिषद का एक मंत्र उनके समक्ष रखा। पहले सनातनियों को कहा, इसका अर्थ करो। उन्होंने जो अर्थ किया उस पर गुरुदेव ने आर्य समाजियों को पूछा, क्या यह अर्थ ठीक है? आर्य समाजियों ने उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल गलत अर्थ है। तब उन्होंने अपने तरीके से अर्थ किए, जिसे सनातनियों ने नकार दिया। जो अर्थ सनातनियों ने किया था वह आदि गुरु शंकराचार्य जी का मत था, तथा जो आर्य समाजियों ने किया था वह स्वामी दयानंद जी का मत था। गुरुदेव ने पूछा, आप दोनों समुदायों का वेद के एक ही मंत्र पर अलग अलग अर्थ तथा मत है, कौन सही है? इसका निर्णय कौन करेगा? वे बोले, निर्णय तो कोई मध्यस्थ ही करेगा। तब गुरुदेव ने कहा, मध्यस्थ भी तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही निर्णय देगा। किसी की बुद्धि जगत गुरु शंकराचार्य जी की अनुयायी है, किसी की दयानंद जी की। तीसरे मध्यस्थ की बुद्धि भी किसी अन्य आचार्य से उधार ली हुई होगी। अब ऐसा करो, इस वेद मंत्र से आप कहो कि वह अपना निर्णय दे। तब सभी इस विनोद पर बोले कि यह कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कहा, आप स्वयं कह रहे थे कि वेद मंत्र प्रमाण है। यदि शब्द प्रमाण है तो शब्द तो दोनों ठीक ही कह रहे हो। अर्थ अपनी या अपने आचार्य की बुद्धि के ही अनुसार कह रहे हो। अपने अर्थ को ही प्रमाणित मान रहे हो। अब बताओ कि प्रमाण क्या हुआ? वेद मंत्र प्रमाण है या बुद्धि प्रमाण है? सभी उपस्थित जन समुदाय तालियां बजाने लगा। बुद्धि ही प्रमाण है। एक स्वर से सभी कह उठे। गुरुदेव बोले, आप दोनों समुदायों ने अपने अपने अर्थ किए। अब मैं इस वेद मंत्र का अर्थ करता हूं। वेद मंत्र तुम्हारे अर्थ को भी पुष्ट करता है,
इनके भी और मेरे भी। मैं अपने अर्थ की पुष्टि में अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। ग्रंथ तो चुप है, बोलने वाला नहीं। कोई भी विद्वान अपनी बुद्धि तथा अनुभूति के अनुसार ही व्याख्या करेगा। जन समाज भी उस विद्वान की व्याख्या को अपनी अपनी बुद्धि तथा समझ के अनुसार ही समझेगा। अतः मंत्र की व्याख्या नहीं, अपितु अपनी अपनी समझ की व्याख्या होती है। गुरुदेव पुनः बोले, यह सत्य है कि वेद मंत्रों में किन्हीं ऋषियों के अनुभूत ज्ञान तथा किन्हीं के अवतरित ज्ञान के मंत्र हैं। गूढ़तम और सांकेतिक भाषा के इन मंत्रों को सही अर्थ में समझने के लिए तो विशुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि, प्रशांत चित्त अथवा सम अवस्था वाली समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। समाधि प्रज्ञा ही सत्य को धारण करने में सक्षम होती है। इसलिए संप्रज्ञात समाधि की ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रकाशित अनुभूत ज्ञान तथा असंप्रज्ञात समाधि का अवतरित ज्ञान ही बुद्धि योग का पर्याय है। इसलिए गीतानाथ प्रभु श्री कृष्ण बुद्धि योग पर जोर देते हुए कहते हैं कि बुद्धि नाश से सर्वस्व विनाश है। जिस अनन्य भक्त पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे परम प्रसाद के रूप में बुद्धि योग ही प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं। गीता का यही सार है। हापुड़ में प्रवचन देते हुए गुरुदेव ने यह भी कहा, शास्त्र और संत दोनों को समझने के लिए भी बुद्धि होनी जरूरी है। किसी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बात पुरानी है या किसी बड़े व्यक्ति ने कही है अथवा बहुत संख्या में लोग उसे मानते हैं। कौन सी बात किस परिस्थिति में आवश्यक है यह विवेक पर निर्भर करता है। उसी दिन अचानक दो व्यक्ति श्राद्ध करने या न करने पर झगड़ पड़े। दोनों गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, श्राद्ध माने होता है मृतात्मा के लिए श्रद्धा युक्त किया गया कर्म या शुभ कर्म का संपादन जो लोक हितार्थ हो। श्राद्ध का जो प्रचलित रूप है वह नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल यह कहकर कि जो कुछ मृतात्मा खाती थी पीती थी, चाहे वह मांस या शराब ही हो, वही पंडित को दान करे। यह धार्मिक आस्था का दुरुपयोग है। श्राद्ध जिसके लिए किया जाए केवल मात्र वही नहीं, अपितु श्राद्ध करने वाले कर्ता के जीवन में भी सात्विकता आनी चाहिए। पूर्वजों के तेज ज्ञान बल के आवाहन की प्रार्थना निरर्थक नहीं होती। श्रद्धा युक्त सत्पात्र को दिया गया दान भी शुभ फलदायी होता है। क्रिया के पीछे का भाव ही परिणाम देता है। एक प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव बोले, दुनिया में कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो पूर्वजों का श्राद्ध न करती हो। चाहे ईसाई हो या मुसलमान, यहूदी हो या पारसी, जैन हो या बौद्ध, आर्य समाजी हो या सनातनी, सभी के श्राद्ध की प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती है। परंतु गुरुदेव, मैं तो आर्य समाजी हूं, मैंने अपने पिता का श्राद्ध कभी नहीं किया। एक व्यक्ति ने कहा, तुमने अपने पिता के नाम पर कभी कुछ नहीं किया? पूछा गुरुदेव ने। तो वह बोला, यहां एक स्कूल है, उसमें उनके नाम पर एक कमरा बनवाया है। श्राद्ध माने मात्र रोटी खिलाना ही नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों के नाम पर पुण्य कर्म करना भी श्राद्ध है। यहां तक कि पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना भी श्राद्ध है। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सूर्य की तरफ दोनों हाथ उठाकर कल्याण की प्रार्थना करो। श्राद्ध के लिए शास्त्र का यह भी विधान है। प्रत्येक व्यक्ति की भावना, श्रद्धा व सामर्थ्य अलग अलग है, व्यवस्था अलग अलग है, तो विधान भी अलग होगा। यहां भी विवेक युक्त बुद्धि का आश्रय आवश्यक है। शास्त्र के नाम पर जो गलत धारणाएं फैल जाती है उन्हें यथार्थ बोध से ही समझा जा सकता है। यथार्थ बोध बुद्धि के विकास से ही आता है।
बुद्धि का विकास योग साधना से होता है। योग द्वारा विकसित बुद्धि श्रुत तथा अनुमीत बुद्धि से परे होती है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सत्य को धारण करने वाले बुद्धि कहती है। इसके लिए गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाते थे। परम चैतन्य में आत्मा और चित्त के संयोग से जो प्रथम प्राकाट्य होता है वो बोधात्मिका वृत्ति अर्थात बुद्धि होती है। बुद्धि से आगे अहम, फिर मन तथा मन से इंद्रियां प्रकट होती है। बुद्धि का स्वामी वह चैतन्यमय आत्मा है। बुद्धि का पुत्र अहम के रूप में समझना चाहिए। अहम का पुत्र मन और मन से इंद्रियों का समस्त परिवार उत्पन्न हुआ, ऐसा माने तो बुद्धि का पति आत्मा हुआ और उसका पुत्र अहम तथा पौत्र मन और परिवार इंद्रियां हैं। हम सामाजिक व्यवस्था में भी देखते हैं कि यदि पत्नी अपने पति को त्याग पुत्र की ओर आसक्त होती है तो वह जीवन भर अशांत रहती है, परिवार के द्वारा प्रताड़ित भी होती है। परंतु यदि पत्नी अपने पति के अनुकूल रहते हुए उसके स्वामित्व को स्वीकार कर अपने पुत्र पौत्र और परिवार का पालन करती है तो वह पति के स्वामित्व को महत्व देते हुए सारे परिवार को सुव्यवस्थित रूप से चला सकती है। यही सफल जीवन है। यदि बुद्धि रूपी पत्नी अहम रूपी पुत्र और मन रूपी पौत्रों में आसक्त होकर अपने आत्मा रूपी स्वामी से विमुख होती है तो वह अधोगामी होते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करती है। उसका सारा जीवन ही निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि ही वह तत्व है जो अपने कारण स्वरूप आत्म तत्व से युक्त होती है तो वह विमल प्रशांत और सत्य को धारण करने वाली यौगिक बुद्धि कहलाती है। यही गीतोक्त बुद्धि योग है। इसी यौगिक बुद्धि के द्वारा अनुशासित होकर जब अहम मन इंद्रियां और शरीर कार्य करता है तो वह स्वतः ही कर्म योग के अंतर्गत आ जाता है। अन्यथा अयुक्त एवं स्वच्छंद बुद्धि अपने अहम मन और इंद्रियों के साथ केवल मात्र कर्म भोग में ही लिप्त रहती है। यही दुखों का मूल कारण है।